सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला में 40 मतदान केंद्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने आज बिहार शरीफ, रहुई एवं नूरसराय में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए विधिवत मार्किंग कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। सभी मतदान केंद्र के बाहर मतदान केंद्र संख्या की विवरणी का दीवार लेखन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। मतदान से पूर्व आवश्यकता अनुसार शेड की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर मनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ एवं संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। ये देखिए, निर्वाचन जो कि हमारा विधान परिषद का भी है, शिक्षक का और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, और इसी प्रकार से हमारा विधानसभा का भी निर्वाचन है। तो अभी शिक्षक और ग्रेजुएट निर्वाचन को लेकर के जो बूथ बनाए गए हैं उनको देखने का कार्य हम लोग सत्यापन करने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरीके से हम लोग लाइन लगाएंगे, कोविड के चलते हुए क्या इंतजाम करेंगे, उन सब सारी चीज़ों को लेकर के हमारे सभी अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी अपने सभी प्रखंडों और अंचल कार्यालयों में आज निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर चूँकि कई सारे बूथ हैं और अलग अलग इस पूरे परिसर में अलग अलग भवनों में, तो उसी का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार के इंडस्ट्री एरिया में सड़क के चौड़ीकरण कार्य आधे अधूरे रुके पड़े हैं, जिसके कारण लोगों में रोष की भावना पैदा हो रही। जगह जगह गड़े रोड़ी पड़ी होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे बड़ी गाड़ियों को इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर आने में दिक्कत होती है और कई लोगों की गाड़ियां गड्ढे होने की वजह से खराब हो गई हैं। वहीं हरिद्वार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात ने बताया कि यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य ठेकेदार ने 4-5 महीने पहले शुरू कर दिया था, पर फिर बाद में यहाँ के स्थानीय पार्षद और ठेकेदार के बीच में खींचातानी हुई, जिसके बाद यह सड़क का निर्माण आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है और पार्षद और ठेकेदार आपसी खींचातानी के कारण इंडस्ट्री एरिया के लोग भुगत रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए हरिद्वार से वीरेंद्र रावत। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो जो है एक पत्थर की वजह से दूसरी गाड़ी से पत्थर उड़ के जाके मेरे गाड़ी का पत्थर टूट गया है। शीशा आगे का टूट गया और बहुत दिन से ये खुदा पड़ा है। ये इसका कोई वो नहीं हो रहा। मैंने विनीत जी से बोला भी था कि ये कब तक बनेगा, तो इन्होंने बोले कि पार्षद जी बनाएंगे, अब उनसे बात होगी तब बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इससे तो ये सड़क जो है 4-5 महीने पहले ठेकेदार जी ने खोद के ये डाल दी थी। चौड़ीकरण का ये कार्य था, पर आप देख रहे हैं यहाँ से लगा के वहाँ तक सब जो है ना, कहीं पानी भरा पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी नीचे गिर गई है, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं। ठेकेदार को, इनको सब लोगों को कई बार, बहुत बार बताया है कि भाई इसको ठीक कर लो, लेकिन पता नहीं क्या ठेकेदार का और पार्षद जी का आपस का कोई तालमेल क्या है, कोई आपस की क्या किस तरह की खींचतान है, उसकी वजह से ये जो है सड़क रुकी पड़ी है और महीनों से। इसके अनिल जेटली जी, उन्होंने एक पेटी ठेकेदार को यहाँ पर भेज दिया। सोरेन सिंह नाम बताते थे वो अपने आप को कि जी हम उनके ठेकेदार हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई जैसे पूर्व में रहा, हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू से ही रहा कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो अच्छी गुणवत्ता के साथ हो, अच्छा माल उसमें लगे, ताकि क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हैवी लोड के ट्रक यहाँ पर चलते हैं। लेकिन हमने देखने में आया कि जैसे 3-4 दिन अपना काम शुरू उन्होंने किया, वह इसमें मिट्टी जैसे ही उन्होंने खोदी, पहले तो वो सारी की सारी मिट्टी उठाकर यहाँ से ले गए। गहरी मिट्टी उन्होंने कर दी, 3-3, 4-4 फीट की यहाँ पे खुदाई कर दी। मैंने कहा कि भाई इतनी खुदाई क्यों कर रहे हो?
कह रहा जी ये तो होना है क्योंकि चौड़ीकरण होना है। मैंने चलो ठीक है, ये बात मैंने मान ली आपकी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लाकर ऐसी जैसे वो मानक में था कि भाई टाइल्स जहाँ पर लगनी है, सड़क की जो चौड़ीकरण होना है, वहाँ पर 3 लेयर डलनी थी जो वर्क ऑर्डर में है। भदोही के धनापुर दक्षिण गांव में बुनियादी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों में प्रधान के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि गांव में ना तो सड़क का निर्माण ही ठीक तरीके से कराया गया है और ना ही नालियां बनाई गई हैं, जिस वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। गांव प्रधान की लापरवाही की वजह से गांव में कई लोगों के शौचालय का निर्माण भी नहीं हो पाया है। यहां तक कि सरकार की आवास योजना का भी लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त तो सभी बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हम चुनाव में इन्हें सबक सिखाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। सड़क है, सब आते हैं जाते हैं, मोटर है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब आते हैं। हाँ, तो ये नाला है कि नाली है, क्या है? इसमें आदमी वो लिया जाते हैं, मर जाते हैं। 3 ठे ऑटो रिक्शा उलट चुका है इसमें। और क्या चाहिए? असम में बराक घाटी के उधारबंद में IIST संस्थान ने कुछ नए नियमों और शर्तों के साथ नए कार्यालय का उद्घाटन किया। संस्थान के MD रतनदीप देव रॉय के मुताबिक दिगर पार्क क्षेत्र में खोले गए इस नए कार्यालय में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी फीस दूसरे संस्थानों के मुकाबले काफी कम होगी। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही डिप्लोमा कोर्स के लिए भी युवाओं को काफी कम कीमत चुकानी होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए कचार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। किंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आज यहाँ पे हम लोग का एफिलिएशन लिया है IST का। कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टार्ट हम लोग 999 से कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन, और डिप्लोमा में भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे स्टूडेंट का, यूथ का डेवलपमेंट के लिए, जिससे वो लोग एक सेल्फ डेवलपमेंट ले आ पाए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एटा की जेतरा पुलिस ने हाल ही में हुए एक युवक के कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने ही 2 युवकों के साथ रची थी कत्ल की साजिश। पुलिस ने कातिल पत्नी शोभा को उसके प्रेमी के दोस्त राजा समेत गिरफ्तार किया। महिला के प्रेमी प्रशांत की तलाश अभी भी पुलिस को है। कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी और बोरी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर को अतेंद्र के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शोभा के पति अतेंद्र को उसका प्रेमी प्रशांत घर से बुलाकर ले गया था। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी अतेंद्र को प्रशांत के साथ जाते हुए देखा था। छानबीन करने पर पता चला कि पत्नी शोभा के पड़ोसी प्रशांत के साथ नाजायज संबंध थे। इसी के चलते शोभा ने प्रशांत के साथ मिलकर हत्या की साजिश की और शव को खेत में फेंक दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। थाना जयथरा क्षेत्र में 2 दिन पहले एक व्यक्ति एक फ़ोन कॉल पे घर से शाम को बाहर निकला और उसके बाद से वापस घर नहीं पहुंचा। तो परिजनों द्वारा थाने पे उसकी गुमशुदगी कल दर्ज कराई गई थी। इसमें पुलिस टीम ने परिजनों को विश्वास में लेकर पूरे घटनाक्रम की छानबीन की तो ये पाया कि उस गायब व्यक्ति की पत्नी के पड़ोस के एक व्यक्ति से अवैध संबंध थे और पत्नी की साजिश से उस अपने मित्र के सहयोग से उसने अपने पति की हत्या कराई है और बाद में शव को एक बाजरे के खेत में डाल दिया है। तो मृतक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है और जो आरोपी पत्नी है और जो उसके मित्र का सहयोगी है, 2 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य व्यक्ति प्रशांत नाम का वो अभी फरार है, उसके लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। परिजनों को विश्वास में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।
भदोई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सुनील ओझा श्री सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर पर मां वैदेही के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ और परिवार के साथ उन्होंने मां वैदेही की पूजा अर्चना की। इसके बाद हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का दूर से ही दर्शन करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि आश्रम जाकर लव कुश कुमारों का दर्शन करके पूजन कर महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर जाकर घाट का निरीक्षण किया। वहीं पशु पक्षियों का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, जिला महामंत्री रमेश पांडे, कोषाध्यक्ष शिवासागर मिश्रा आदि मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक बिंद की रिपोर्ट। पूना में समर्थ थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की हुई 4 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। समर्थ थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल जब पुलिस इलाके में रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति वहां घूमता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उससे उसके बारे में जानना चाहा तो वो हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम रवि सरोदे बताया है, जिसकी उम्र 30 साल है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी की हुई 4 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए पूना से सतीश जाधव की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।